नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इजराइल में नौकरी के आवेदन पर, सरयू तट पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना पर, बुंदेलखंड की आत्मनिर्भर महिलाओं पर और अंत में बात होगी यूपी में गेहूं की खरीद पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इजराइल में नौकरी के लिए लखनऊ मंडल के जिलों से कुल 1289 श्रमिकों ने पंजीकरण करवाया है। सबसे ज्यादा 377 पंजीकरण उन्नाव जिले से हुए हैं, जबकि लखनऊ 274 पंजीकरण के साथ दूसरे नंबर पर है। सबसे कम महज 45 पंजीकरण सीतापुर जिले के हैं। तय योजना के मुताबिक इन श्रमिकों का अब इंटरव्यू किया जाएगा। इसके बाद चयनित श्रमिकों की सूची जारी होगी, जिन्हें इजराइल के लिए रवाना किया जाएगा। चयनित श्रमिकों को इजराइल में 1,25,000 रुपए महीना वेतन मिलेगा। इसके अलावा 15,000 रुपए हर महीने बोनस फंड मिलेगा, जो कंपनी के खाते में जमा होगा। ये रकम वापसी के वक्त श्रमिकों को एक मुश्त दी जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू तट पर 14 से 25 जनवरी के बीच श्री राम नाम महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इस वृहद अनुष्ठान के लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। इस महायज्ञ का नेतृत्व और आयोजन आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा करेंगे और इस यज्ञ में नेपाल से 21,000 पंडित भाग लेंगे। नेपाली बाबा ने कहा कि हर दिन 50,000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्तों को भोजन कराया जाएगा। महायज्ञ के समाप्त होने के बाद 1008 शिवलिंग को सरयू नदी में विसर्जित किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। नकल रोकने के लिए पहली बार बोर्ड की कॉपियों पर नंबरिंग की जाएगी। साथ ही कॉपियों की सुरक्षा के मानकों को और कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें, यूपी के सभी जिलों में धागे की सिलाई वाली कॉपियों को भेजा जा रहा है, ताकि स्टेपल का पेन निकाल कर कॉपियों में पेन जोड़े या बदले न जा सके। ए और बी कॉपियों के कवर पृष्ठ पर भी क्रमांक मुद्रित कराया गया है और कॉपियों को अलग अलग रंगों में छापा गया है। हाई स्कूल की ए कॉपियां डार्क ब्राउन रंग और वहीं बी कॉपियां डार्क वॉयलेट रंग की छापी गई हैं, जबकि इंटरमीडिएट की ए कॉपियां डार्क मैजेंटा पिंक रंग और बी कॉपियां डार्क लाल रंग में छापी गई हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार बुंदेलखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर ड्रायर 90% अनुदान पर दे रही है। इससे महिलाओं को इन ड्रायरों को खरीदने में आसानी होगी और जिसकी मदद से वो प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हल्दी को सुखाएंगी। फिर इनको विदेशी कंपनियों को निर्यात किया जाएगा। इसमें S4S नामक संस्था की सबसे अहम भूमिका होगी, जो न सिर्फ महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को नेस्ले, KFC, ITC जैसे अनेक नामी गिरामी कंपनियों को बिकवाएंगी, बल्कि महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिलवाएंगी। अब किसान सेवा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाले किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। सबमिशन ऑन मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजनाओं के समान संचालन के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में ई लॉटरी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करने वाले कृषकों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को देश में 38वां और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। आपको बता दें, इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ गाजियाबाद ने प्रदेश में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त किया था। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा में अभी भी 11 दिन शेष बचे हैं। इससे पहले ही रामलला को अलग अलग समुदाय और अलग अलग राज्यों से भेंट आ रही है और इसी कड़ी में अयोध्या वासियों ने भी 500 किलो के नगाड़े को राम मंदिर में स्थापित करने के लिए भेंट किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 500 किलो के नगाड़े को राम मंदिर प्रांगण में स्थापित किए जाने पर कहा कि ये भारत की एक कला है। हमारी कोशिश है कि ये जिंदा रहे और इसे प्रोत्साहन मिले। चंपत राय ने नगाड़े बनाने वाले समूह के बारे में कहा कि ये लोग लंबे समय से ये काम कर रहे हैं।
भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज आज से मोहाली में IS बिंद्रा स्टेडियम में खेली जा रही है। इस टी20 सीरीज में वापसी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा टीम की कमान संभाल रहे हैं। उनके साथ विराट कोहली को भी टीम में चुना गया है, लेकिन पहले मैच में वे पारिवारिक कारणों से नहीं खेल रहे हैं। वहीं अगले 2 टी20 के लिए उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें, रोहित और विराट पिछली बार टीम इंडिया के नवंबर 2022 में टी20 मैच खेले थे। बताते चले, दोनों टीमों के बीच अभी तक 4 टी20 मैच खेले गए हैं, जहां भारत ने बाजी मारी है। इस सीरीज में अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ अभी भी पहली जीत का इंतजार होगा। धर्मनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच सीधी हवाई सेवा का विकल्प मिल गया है। सीएम योगी ने आज अयोध्या से अहमदाबाद की इंडिगो फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर 100 चार्टर्ड विमान अयोध्या में उतरेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अयोध्या से अहमदाबाद इंडिगो फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री VK सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान शुरू की। सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं की खरीद इस बार 1 अप्रैल से नहीं बल्कि 15 मार्च से ही प्रारंभ हो जाएगी। शासन से जारी दिशा निर्देश के अनुसार इस बार पिछले साल के सापेक्ष सरकारी खरीद केंद्रों में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। जल्द खरीद प्रारंभ करने के निर्देश जारी करने के साथ ही किसानों का पंजीकरण अभी से प्रारंभ कर दिया गया है। बढ़े हुए समर्थन मूल्य में खरीद करने को लेकर शासन से इसके लिए अभी से प्रचार प्रसार को कहा गया है। इच्छुक किसान अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। विपणन विभाग को अभी से खरीद केंद्रों पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।